हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ लेकर के आया हूं। आपने जैसा कि थंबनेल और टाइटल में देख करके पढ़ करके समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बिल्कुल अच्छे से पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, वो भी ट्रिक की माध्यम से, ट्रिक की सहायता से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपके सामने पहले ये देखिए टाइटल लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल बाउंड्रीज और उसके नीचे आपका लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात आपको बता देते हैं कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी से हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते आए हैं अभी तक और इसीलिए मैंने इसको इन पीडीएफ में रखा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर हिंडोनबर्ग रेखा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। आप में से काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन पता भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है भारत और चीन की सीमा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये यूपी के एग्जाम हो या फिर इंडिया के कोई भी एग्जाम हो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है मैकमोहन रेखा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर सेकंड नंबर बोला जा रहा है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर सीमांत रेखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाना है रेड क्लिफ रेखा। क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चों को डाउट भी होगा कि एलओसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलओसी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि आपका रेड क्लिफ रेखा से काफ़ी ज़्यादा अंदर के साइड में है। ठीक है, और इसी तरीके से जो भारत और चीन के बीच में है उसका नाम क्या है, तो LAC है उसका नाम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, सीमा रेखा आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, आपको ऑप्शन से सब कुछ क्लियर हो जाना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको अगर LOC LAC इस तरीके के ऑप्शन दिखते हैं तब आपको वो वाले ऑप्शन टिक करने हैं, वरना आपको यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा इसी तरीके के ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। थर्ड नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं मेजिनोट रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर सिगफ्रीड रेखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है डूरंड रेखा। क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहिएगा साथ में, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। फोर्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पर क्या बोला गया, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस और जर्मनी जो हैं उनके बीच की जो सीमा रेखा बनती है उसको क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेजिनोट रेखा, 17वीं समांतर रेखा, 36वीं समांतर रेखा और या फिर सीमांत रेखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है मेजिनोट रेखा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मेजिनोट रेखा। ठीक है, ये आपका होगा मेजिनोट रेखा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। फिफ्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर
कनाडा तथा यूएसए के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सीमांत रेखा, 36वीं समांतर रेखा, मेडिसिन लाइन या फिर हिंडनबर्ग लाइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आता है मेडिसिन लाइन। क्या कहते हैं, मेडिसिन लाइन कहते हैं। इसको आप याद करने के तौर पे इस तरीके से याद कर सकते हैं, यूएसए और कनाडा जो है उसमें मेडिसिन काफ़ी अच्छी प्रकार की होती हैं, जिस कारण से इन दोनों की जो बॉर्डर रेखा है उसको मेडिसिन लाइन बोलते हैं। याद करने का तरीका है ये, आप इसे याद कर सकते हैं। मेडिसिन लाइन को एक और भाषा में आप बोल सकते हैं 48वीं, इसको एक और भाषा में क्या बोला जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका कैसे होता है देखिए, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से यूएसए का यू आप ले लेते हैं, यू, ठीक है। उसके बाद आप कनाडा का सी ले लेते हैं इस तरीके से, ये आपने ले लिया। अब आपको सिंपली करना ये होता है, इन दोनों के बीच में एक एक लाइन खींच देनी होती है। यहाँ पर आपने लाइन खींची 4 बन गया, यहाँ पर आपने लाइन खींची 9 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 49। तो इसको आप बोल सकते हैं, मेडिसिन लाइन को आप क्या बोल सकते हैं, 49वीं समांतर रेखा, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं इसको 49वीं समानांतर रेखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गया है, 6 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि जर्मनी और पोलैंड जो हैं उनके बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 26वीं समांतर रेखाएं, 36वीं समांतर रेखा, मेडिसिन लाइन या फिर हिंडनबर्ग लाइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाना है हिंडनबर्ग लाइन। क्या हो जाएगा, हिंडनबर्ग लाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो हिंडनबर्ग लाइन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 7 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर अफ्रीका। देखिए क्या बोला गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों के बीच की सीमाओं को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 17वीं समानांतर रेखा, 26वीं समानांतर रेखा, 36वीं समानांतर रेखा या फिर 49वीं समानांतर रेखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाना है 26वीं समानांतर रेखा। क्या हो जाएगा, 26वीं समानांतर रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि रूस जो है और फिनलैंड जो है, इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सिगफ्रीड लाइन, सीमांतर रेखा या सीमांत रेखा भी कह सकते हैं, 49वीं समानांतर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाना है सीमांत रेखा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए कि रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं सीमांत रेखा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 9 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तरी कोरिया जो है और दक्षिणी कोरिया जो है, कोरिया के 2 भाग हुए थे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के रूप में। तो उन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 16वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 38वीं समानांतर रेखा। क्या हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, 10 नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 10 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डूरंड रेखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा,
क्योंकि ये जो भी आपको मैंने आज क्वेश्चन बताए हैं 10 के 10 बिल्कुल क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज हो सके। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं। और हमारे इस चैनल को अगर जिन्होंने भी जो भी नए बच्चे हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आपको वीडियोस अच्छे टॉपिक्स पर मिलती रहती हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती रहती है। और यहाँ पर जो मैंने आज बताया है इसका जिसको भी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली के डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।